नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम काल सर्प योग के द्वितीय कड़ी को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। काल सर्प योग ऐसा विषय है जिसको केवल ये कहने देने से कि काल सर्प योग है, वो उससे पूर्ण नहीं होता। क्योंकि जिस चीज़ को हम कह रहे हैं या जिस चीज़ को हम समझाना चाहते हैं, जब तक हम उसको पूरा विवेचन नहीं करेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से समझा नहीं सकते कि हम किस योग को किस लिए और क्यों कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको पूर्ण रूप से समझने के लिए उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण विस्तार से कहना आवश्यक ही है। क्योंकि केवल ये कह देने से कि ये काल सर्प योग है और उसमें ये स्थिति है, ऐसा है कि ये काल सर्प योग ही है, खराब है। क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा था कि काल सर्प योग सर्वथा खराब नहीं होता, क्योंकि योग व्यक्ति के स्वभाव और कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। अगर आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और कर्म तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो यह योग परिवर्तित भी होता है। इससे पहले अंक में मैंने आपको काल सर्प योग का विवेचन बताया था, कैसे कैसे काल सर्प योग होते हैं। अब मैंने आपको 12 प्रकार के काल सर्प योगों को विवरण पूर्ण बताया था, परंतु योगों के विविध आधार पर 288 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इन योगों को पूर्ण रूप से समझने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि ग्रह तो 12 ही है, भाव तो 12 ही है, फिर 88 288 क्यों? परंतु उसके लिए भी कई प्रकार के उदाहरण भी हैं और कई प्रकार से उसमें नियम हैं। इसी आधार पर 288 प्रकार का काल सर्प योग होता है। जैसे 12 काल सर्प योगों को नाम मुख्य रूप से अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, करकोटक काल सर्प योग, शंखनाद या शंखचूर्ण काल सर्प योग, पातक काल सर्प योग, विषाक्त काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग एक ही है। विषाक्त और विषधर दो नाम हैं, काल सर्प योग एक ही है। और शेषनाग काल सर्प योग, उसी प्रकार से शंखनाद और शंखचूर्ण काल सर्प योग भी एक ही है। ये नाम दो है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इन काल सर्प योगों की निर्माण किस प्रकार से होता है, इनका नाम किस भाव से और किस स्थिति से बनता है। जैसे अनंत काल सर्प योग लग्न से और सप्तम भाव तक, लग्न और सप्तम भाव तक अगर राहु और केतु हैं और एक तरफ सभी ग्रह हैं तो अनंत काल सर्प योग बनता है। इसमें अगर काल सर्प योग अन्यत्र राशि में है, अपनी उच्चस्थ राशि में नहीं है या स्वराशि में नहीं है, तो इसमें मानसिक अशांति, जीवन में अस्थिरता और व्यक्ति कपट बुद्धि का होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, अपनी ही प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला। वैवाहिक जीवन दुखमय व्यतीत होता है और विवाह में विच्छेदन भी यानी डाइवोर्स की स्थिति भी बनती है। अनेक प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर शुभ काल सर्प योग है तो यही प्रतिष्ठा में वृद्धि, बुद्धि तो कपट ही होगी, क्योंकि राहु और केतु की जो स्वभाव स्थिति है वो कपटस्थ है,
कपट बुद्धि ही होगी। जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी, क्योंकि जो स्वभाव है ग्रहों का वो तो देगा। मानसिक शांति की स्थिति भी प्राप्त होगी अगर अच्छा है तो। काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, और निरंतर मानसिक रूप से वो अशांत ही रहता है। और शुभ स्थिति में है तो ये विपरीत स्थिति होगी। दूसरा, कुलिक काल सर्प योग, द्वितीय भाव से अष्टम भाव तक। द्वितीय भाव से अष्टम भाव तक जो योग बनेगा उसमें आर्थिक स्थिति को, धन स्थान का स्वामी है, मैन आर्थिक स्थिति को देखेगा। आर्थिक स्थिति अत्यंत संघर्षमय रहती है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे अधिक होते हैं और धन का अभाव जीवन में बहुत नुकसान देता है। दूसरा, वाणी से किसी से कर्कशता से बोलना, वाणी में स्नेह नहीं होता, बोलने में कर्कश और कलह की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को हम लोग कलह प्रिय भी कह सकते हैं। क्यों? द्वितीय और अष्टम, ऐसा व्यक्ति कलह करने में बड़ा निपुण होता है। लड़ाई, कलह मतलब लड़ाई, पारिवारिक विरोध का सामना उसको करना पड़ता है, अपयश का भागी बनता है और ऐसे व्यक्ति को ऐश्वर्य नहीं मिलता। योग की तीव्रता के कारण विवाह में विलंब या विच्छेदन भी हो सकता है। इसलिए कोई भी योग हो उसको पूर्ण रूप से शुभत्व और अशुभत्व देखकर ही उसका निर्णय करना चाहिए। अगर शुभ राशि में है तो शुभ फल और अशुभ राशि में है तो अशुभ फल। वासुकी काल सर्प योग तृतीय भाव से और भाग्य स्थान को देखता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों से धोखा मिलता है। क्यों? पराक्रम स्थान मित्रवत है। पराक्रम स्थान से हम लोग तृतीय भाव से हम लोग पराक्रम देखते हैं। तो कार्य करने की क्षमता में गिरावट, भाई बहनों का सुख नहीं मिलता, मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और कानूनी रुकावटें आती हैं, नास्तिकता बढ़ती है। देवताओं के प्रति, माता पिता के प्रति ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होती और वह व्यक्ति नौकरी में, व्यापार में, हर एक में उसकी रुकावट आती है। व्यापार चलते चलते रुकते हैं और कोई ना कोई बदनामी उसके साथ जुड़ती है और राजदंड का योग भी बनता है। पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि अगर राहु और केतु शुभ हैं तो जो ये विपरीत स्थितियां हैं उसमें लाभ भी मिलता है, लाभ की स्थिति में भी पहुंचता है। हाँ, ये है कि काल सर्प योग की स्थिति में नुकसान थोड़े बहुत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर राहु और केतु उच्चस्थ स्थिति में हो या स्वराशि में हो तो उसको नुकसान हो, लाभ भी होगा। इसलिए कोई स्थिति के लिए हर तरीके से सोचते हुए करना चाहिए। उसके बाद शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग चतुर्थ भाव से और दसम भाव तक होता है। ऐसे व्यक्ति को इस काल सर्प योग में माता पिता से तनाव, विद्या अध्ययन में रुकावटें और माता पिता के प्रति अश्रद्धा, व्यवसाय, नौकरी में तृतीय भाव से ज़्यादा नुकसान होता है और वाहन, भृत्यों मतलब नौकरों से नुकसान, कर्मचारियों से कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है और कोई ना कोई अपवाद बना रहता है।
स्थिति अधिक खराब होती है। व्यापार में अस्थिरता रहती है, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यापार का और वाहन का भी है। पिता का दसम भाव है, इसलिए पिता से भी तनाव की स्थिति बनी रहती है, पर मां का सुख अल्प हो जाता है। मैंने आपको पहले ही अंक में बताया था कि यह बहुत विस्तृत चर्चा है, इसलिए आज हम लोग 4 ही काल सर्प योगों का विवरण पर चर्चा करेंगे। अगले अंक में हम लोग आगे काल सर्प योगों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, जिससे कि हमारी कड़ियाँ श्रृंखलाएँ आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहें और मैं अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा आपको इसी प्रकार से सुंदर जानकारियाँ देता रहूँगा। नमस्कार बंधु।